जैसे ही आपका बेबी 6 मंथ का होता है, कुछ पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें अपने बेबी को 6 मंथ के बाद सेरेलैक खिलाना है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप कई जगह एड्स देखते हो, आपको लगता है सेरेलैक जो मार्केट में मिलता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है बेबी के लिए, और जब आप किसी को देखते हो कि वो अपने बेबी को सेरेलैक खिला रहा है, तो आपको लगता है यार मुझे भी सेरेलैक खिलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्दी है बेबी के लिए और बच्चे का वज़न बहुत जल्दी बढ़ेगा इसे खाने से। तो क्या वाक़ई में सेरेलैक बेबी के लिए सेफ़ होता है या नहीं होता है? और यदि आप अपने बेबी को सेरेलैक दे रहे हैं, तो आपको कितना सेरेलैक अपने बेबी को देना चाहिए? इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न और सेकंड बॉर्न जब मैंने उसका सॉलिड स्टार्ट कर दिया, तो क्या मैं उसे सेरेलैक देती हूँ या नहीं? तो देखिए सेरेलैक बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए एक जैसे आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको कहीं भी जाना है तो बच्चे को खाना आपको आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली होता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेरेलैक के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं देने के, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान है। तो यदि किसी चीज़ को देने से बच्चे को नुकसान भी हो रहा है, तो वो चीज़ हम क्यों प्रेफ़र करें? तो क्या सेरेलैक आपके बेबी के लिए सेफ है या नहीं? इस वीडियो में हम बात करते हैं, सेरेलैक बेबी को देना चाहिए या नहीं? मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न को जो कि अभी 3 ईयर ओल्ड हो चुका है, मैंने उसे आज तक सेरेलैक नहीं दिया है। मैंने उसे सेरेलैक दिया है, मैंने सेरेलैक उसके लिए खुद घर पर बनाया था, होममेड सेरेलैक दिया है मैंने उसे। बाहर का जितने भी ब्रांड्स आते हैं, मैंने कोई भी सेरेलैक अपने बेबी को नहीं किया क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। और जो मेरा सेकंड बॉर्न बेबी है, वो अभी 5 मंथ 20 डेज़ ओल्ड है। हमने उसका भी स्टार्ट कर दिया सॉलिड जब वो 5 मंथ 10 डेज़ का था तब से, कि मैंने अपनी एक वीडियो में पहले ही बताया कि मैंने अपने बेबी का वीनिंग सेरेमनी कर दी है। और जब से ही हम उसे रोज़ प्यूरीज़ वग़ैरह बना के दे रहे हैं, तब पहले 1 बार देते थे दिन में, अभी हम 2 बार दे रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड के लिए रेडी था। कुछ साइन मैंने बताया था आपके बेबी जो देते हैं पुरानी वीडियो में, तो आपको पता चल जाता है कि आपका बेबी जो है सॉलिड के लिए रेडी है, लेकिन एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये कई बच्चों का हम 5 टू 6 मंथ में वीनिंग सेरेमनी कर देते हैं और बेबी खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आपका बेबी खाने के लिए रेडी है या फिर 6 मंथ ओल्ड है, तो आप बेबी के लिए सेरेलैक दें। लेकिन आप कोशिश करें कि होममेड सेरेलैक दें। घर में भी आप सेरेलैक बना सकते हैं, राइस का बनता है, दाल का बनता है, पोहे का बनता है, और मैं तो बनाती हूँ रागी का सेरेलैक भी बनाती हूँ मैं, मखाने का सेरेलैक बनाती हूँ, और बहुत सारे जैसे कि दलिया का सेरेलैक हो गया, बहुत जो कि बच्चे की वेट गेन के लिए प्लस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मसल्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रागी, दलिया, पोहा। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ अपने बच्चे को ओट्स, जो कि ओट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अपने 3 ईयर ओल्ड बेबी है जो उसको डेली मैं ओट्स, रागी एंड दलिया देती हूँ दिन में 1 बार। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो अपना वो मार्केट का जो सेरेलैक आता है, वो क्या होता है कि स्टोरेज फूड है। बहुत दिन तक 1 साल तक उसकी एक्सपायर डेट होती है, 1 साल तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो फ्रेश नहीं होता। तो देखिए, कोई भी जो भी फूड आप बेबी के लिए रेडी करें, तो कोशिश करें वो फ्रेश हो। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो फ्रेश नहीं रहता है, तो बेबी को आपको जैसे एक बैलेंस डाइट लेना है, तो आप सेरेलैक दे सकते हैं क्योंकि सेरेलैक में सब कुछ होता है। वो सीरियल्स का भी बनता है, उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं कई स्टेज वाले में, कई में फ्रूट्स होते हैं, तो उस सब के लिए ठीक है। ट्रैवल कर रहे हो आप तो ठीक है कि यदि बेबी ट्रैवल के टाइम पे कुछ और नहीं खा रहा है, तो आप बेबी को दे सकते हो, तो बेबी खा लेगा, या बैकअप के लिए रख लो कि 1-2 आपने होममेड सेरेलैक बना के रखा और 1 मार्केट का रख लिया, यदि बेबी वो नहीं खा रहा तो ये खा लोगे। सेरेलैक में ये भी है कि आपको कुछ बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ बॉइल्ड वाटर डालोगे, घोलोगे और बना दिया और खिला दिया बेबी को। तो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपके लिए, आपको अब मार्केट का बाहर का कुछ बना हुआ बच्चे के लिए नहीं लेना पड़ता है। आप अपना ही बना के अच्छे से हाइजीन के साथ बेबी को दे सकते हो, इसलिए भी अच्छा है। और जो भी सेरेलैक होते हैं, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि हर एक पैकेट में लिखा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। तो आयरन भरपूर मात्रा में होता है सेरेलैक में, ये इसका एक एडवांटेज भी है। और साथ में कि यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और यदि बाकी जो आपने फूड दे दिया साथ में,
जो आप होममेड लेके गए हो 1-2 बार, तो यदि आपका बेबी खा भी लेता है, तो यदि आप सेरेलैक देते हो कभी, तो बच्चा जल्दी खा लेता है, उसमें नाटक नहीं करता है। क्योंकि बाकी फूड्स खाने में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन सेरेलैक खाने में बच्चे टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है, तो बच्चे बिना नाटक किए खा लेते हैं, तो इसका ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, पहले ये जान लीजिए, फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि आपके बेबी के लिए सेरेलैक सेफ है या नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपने बच्चे को सेरेलैक दिया, 6 मंथ होने के बाद बेबी को आप सेरेलैक स्टार्ट कर देते हो, तो बेबी को कोई और फूड जो आप घर में बना रहे हो, जो वेजिटेबल्स बनाते हो, फ्रूट्स का प्यूरीज बनाते हो या फिर कुछ भी बना रहे हो खाना, उसका टेस्ट पता नहीं चलता है। वो बच्चा सिर्फ़ आप जो सेरेलैक दे रहे हो, बच्चा सेरेलैक ज़्यादा पसंद करता है और बाकी खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ये एक होता है एक डिसएडवांटेज, और ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो आपका सेरेलैक है उसमें शुगर ऐड होती है, शुगर एडेड रहती है, तो शुगर की वज़ह से उसमें टेस्ट अच्छा आता है। और बच्चे के लिए 1 साल तक, और कुछ डॉक्टर बोलते हैं 2 साल तक आपको शुगर नहीं देनी होती है। 2 साल तक आपके बच्चे को शुगर है जो अवॉइड करनी होती है, नहीं देनी है। शुगर की जगह पर मैं डेट्स यूज़ करती हूँ, यदि मैं बेबी के लिए हलवा बना रही हूँ, तो मैं डेट्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन शुगर आपको 2 साल तक के बच्चे तक 2 साल तक बच्चे को नहीं देना होता है। तो इसके लिए बहुत सारे इसकी भी शुगर, हम जब बच्चे को देखते हैं तो बच्चों में ओबेसिटी और बहुत सारे मेटाबॉलिज़्म प्रॉब्लम आती हैं, तो इसलिए बच्चे को शुगर नहीं देना चाहिए। एक डिसएडवांटेज ये है, और एक ये है कि बच्चे को इसके टेस्ट के अलावा दूसरा कुछ पसंद नहीं आता। एक ये है कि आप एक्सपेंसिव होता है, 1 से 150 के बीच में आता है। 1 हफ्ते में यदि आपने 2 से 3 बार उसे सेरेलैक दे रहे हो बच्चे को, तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। तो आपको बार-बार लेना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसिव और खर्चे के साथ बच्चे के डायपर्स, वाइप्स, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उनको लेने के साथ-साथ आपको एक और खर्चा पड़ जाता है। तो ये भी है, घर के खाने से महँगा होता है सेरेलैक, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है। प्लस मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं बच्चों में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप चाहें तो बेबी को सेरेलैक अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को बिल्कुल भी सेरेलैक की आदत नहीं डलाई थी। वो शुरू से ही होममेड घर का ही खाना खा रहा है। मैं बहुत सारे सेरेलैक उस टाइम पे भी बेबी के लिए रेडी करके रखती थी। मैं दाल का, चावल का, पोहे का, मैंने जैसे अभी पहले बताया आपको, हर एक सीरीज़ का मैं बनाकर रखती थी अपने बेबी के लिए सेरेलैक। और कहीं ज़्यादातर मैं जब जाती थी ट्रैवल के लिए, तो बैकअप के लिए एक सेरेलैक का पैकेट रख लेती थी। भले मैं उसे दूँ या ना दूँ, मैं उसे बाद में खुद ही खा लेती थी। अगर वो बहुत उसका टेस्ट अच्छा रहता है कि आप भी खा के देखना, आप भी खा लोगे, तो बैकअप के लिए रखती थी। तो आप बैकअप के लिए रखो यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो, लेकिन बच्चे को खाने के लिए ना दें, क्योंकि आदत पड़ जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बैकअप में रखे हो, तो यदि बेबी और कोई फूड आइटम नहीं ले रहा है, तो आप सेरेलैक देंगे तो बेबी जल्दी खा लेगा, और आपका ट्रैवल के टाइम पे जो बेबी को खाना खिलाने की जो एक टेंशन है, वो कम हो जाएगी। तो देखिए, सेरेलैक बेबी के लिए सेफ है या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया कि आपको देना चाहिए या नहीं। मैं तो अपने बेबी को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और मैं अपने सेकंड बॉर्न को भी सेरेलैक बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। होममेड ही मैं अभी से उसके लिए रेडी करके रख चुकी हूँ, जबकि वो अभी 6 मंथ का हुआ भी नहीं है। बहुत सारे सेरेलैक रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो मैंने अभी रेडी करके रखे हैं। और यदि आपको आपके पर्सनल वीडियो चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करें, मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी होममेड सेरेलैक की। एंड वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि हम बाज़ार का सेरेलैक दे सकते हैं या नहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।